नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आज हम एक नई योजना की बात करेंगे और वो नया योजना है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2019 में शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को। लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही ये अभियान शुरू हो चुका था। कहने का मतलब ये था कि इसे सबसे पहले दंतेवाड़ा में शुरू किया गया था और उस समय इसका नाम था हरिक नानी बेरा अभियान 2019। यही इसका नाम था। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का सबसे प्रारंभिक नाम हरिक नानी बेरा अभियान था, जो 2019 में ही शुरू हुआ था। आपसे यहाँ से देखिए दो प्रश्न यहीं से पूछ सकता है। पहला तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का दूसरा नाम क्या था और ये योजना शुरू कब से हुई। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू होता है 2 अक्टूबर 2019 से। आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आगे पीछे क्यों है। तो दिनांक 24 जून 2019 को आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा जिले में सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका नाम था हरिक नानी बेरा अभियान। ठीक है। और इस अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर अर्थात 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया। तो सबसे पहले इसका नाम हरिक नानी बेरा अभियान था, जिसको बदल करके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। इस योजना को हरिक नानी बेरा अभियान 2019 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 अक्टूबर 2019 को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए ही शुरू किया गया। मुख्य रूप से क्या है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान? क्या है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान? ये है कि जो कुपोषित लोग हैं, कुपोषित जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको सुपोषण दिया जाए। उनको सुपोषण कैसे दिया जाएगा? तो आंगनबाड़ी के माध्यम से सुपोषण दिया जाता है। आंगनबाड़ी में गर्म भोजन के माध्यम से या फिर THR के माध्यम से। THR मतलब टेक टू होम राशन जिसको बोला जाता है। THR का फुल फॉर्म क्या होगा? टेक टू होम राशन, मतलब ऐसा राशन जो घर में ले जाया जा सकता है और फिर वहां वो पका करके उसको खाएंगे। तो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो आंगनबाड़ी में सीधा दिया जाए या फिर ऐसा भोजन दिया जाए, ऐसा राशन दिया जाए जिसको वो घर में ले जाए और फिर वहां वो खाएं। वो घर में ले जाने के बाद वो दो तरीके का हो सकता है। या तो पहले से बना हुआ हो, जैसे मान लेते हैं कोई मूंगफली की चिक्की दी जा रही है तो उसको फिर बनाने की जरूरत नहीं है घर में। लेकिन अगर कच्चा चावल दिया जा रहा है तो उसको बना करके फिर वो भात बनाएंगे उसको पका करके। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की शुरुआत बस्तर जिले में महिलाओं और बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर की गई। योजना का उद्देश्य क्या था? तो योजना का उद्देश्य है 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या है तथा 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या है उस पर फोकस किया गया। तो मुख्य रूप से अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए दो तरीके से ये सुपोषण देता है या दो तरीके के कमियों को दूर करने की बात करता है। एक तो कुपोषण और एनीमिया। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इसमें 15 से 49 वर्ष की महिलाएं शामिल हैं जो केवल एनीमिया के लिए लक्षित है। योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान है अभियान के अंतर्गत लगभग 8.5 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन तथा 3.53 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराती है इसी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। इसके तहत एनीमिया प्रभावितों को आयरन की गोली, फॉलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां भी दी जाती हैं। सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है मुख्य रूप से। योजना की उपलब्धि देखें तो योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह सितंबर 2023 तक लगभग 5,18,000 हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 23-24 में माह अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक अगर देखें तो लगभग 62,000 बच्चे कुपोषण से इसमें मुक्त हुए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में बच्चों के कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्योहार मनाया जाता है इसी सुपोषण अभियान के अंतर्गत।
वजन त्योहार के दौरान प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर बच्चों का वजन, ऊंचाई मापकर उनकी उम्र के आधार पर कुपोषण का आकलन किया जाता है। और प्रदेश में 2024 में 12 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक वजन त्योहार का आयोजन किया गया। इस अभियान में लगभग 23 लाख बच्चों की वृद्धि मापन किया गया। तो ये आपसे हो सकता है कि पूछ ले, वैसे तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये पूछे। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है उसमें ये सब चीजें और गहराई से पूछी जाती है और उसमें और डीप में मैं पढ़ाता भी। प्रश्न देख लेते हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए इसकी शुरुआत की। यह 6 से 15 साल के बच्चों के लिए है। यह 15 से 49 वर्ष की उम्र की लड़कियों की महिलाओं के लिए है, उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए है। सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। इसका उत्तर वैसे आपको पता चल गया होगा। लाभान्वित वर्ग कौन होगा, वहां से प्रश्न पूछा गया है और वहीं से उत्तर है। और आपका उत्तर जो भी होगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से सबको उत्तर पता चल गया होगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो है लेकिन हर योजना, हर अभियान को हमको कवर करते जाना है। नमस्कार, जय हिंद।